हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पहला ही टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखिए, फ्रैक्शन बनता है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है वो तो है स्मॉल और जो डिनोमिनेटर है वो है बिग, यानी नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7 4 7 बड़ा है 4 छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और एक और एग्जांपल 3/9 1/3 2/5, यानी ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर यानी जो प्रॉपर ना हो, तो जो प्रॉपर नहीं होगा वो प्रॉपर का उल्टा होगा। इतना सा सिंपल है। इसमें क्या होता है कि बड़ा नंबर तो ऊपर होता है न्यूमरेटर में और नीचे होता है स्मॉल नंबर। एक एग्जांपल देखिए, जैसे 7/6 ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9/2 4/2 16/7। तो जो भी फ्रैक्शन में आपका ऊपर बड़ा नंबर हो नीचे छोटा नंबर हो, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न होती हो, भूल चूक होती हो, तो इसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। प्रॉपर की इंग्लिश आपको पता होगी। प्रॉपर का मतलब हो गया एक प्रॉपर बात, यानी कि एक सही बात। अब एग्जाम में आपको मार्क्स देती है टीचर, तो टीचर 20 में से आपको 5 नंबर देती है, या 20 में से 19 नंबर देती है, या 20 में से 20 आ सकते हैं, लेकिन ये रेयर केस में है। तो 20 में से 19 तो आ सकते हैं, 20 में से 5 आ सकते हैं, यानी एग्ज़ाम 20 नंबर का है तो उससे कम आ सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 20 में से 21 नंबर आ जाए। तो जब नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, यानी कि ये प्रॉपर बात है, ऐसा हो सकता है। लेकिन 20 में से 21 नंबर तो नहीं आ सकते, तो एक इम्प्रॉपर बात हो गई। तो जस्ट एक ये तरीका है याद करने का, और कुछ नहीं है। तीसरा है मिक्स फ्रैक्शंस। अब मिक्स्ड में नाम छिपा हुआ है मिक्स्ड, यानी कि इसके अंदर कुछ मिक्स होता है। अब मिक्स में यहाँ पे 3 नंबर होते हैं। एक तो होता है बीच में ये पूरा का पूरा, इसे हम होल नंबर बोलते हैं, और फिर आगे एक फ्रैक्शन लिखा होता है। और ये जो अगला फ्रैक्शन होता है ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। तो 2 and 1/3 इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं इन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब 2 1/3 का मतलब ये है कि कोई चीज़ है वो दो तो पूरी है, जैसे कि ये एक चॉकलेट हो गई और ये दूसरी चॉकलेट हो गई, तो 2 चॉकलेट तो इसमें पूरी है, और जो तीसरी है उसका 1/3, यानी तीसरी चॉकलेट के अगर हम 3 बराबर टुकड़े कर देते हैं, नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब है 3 बराबर टुकड़े कर दिए, तो उसमें से एक हिस्सा, इतना पार्ट। तो जितना जितना मैं शेड कर रहा हूं ये चीज 2 and 1/3 है। इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं इन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें अगले पार्ट को होल नंबर बोलते हैं और आगे का ये एक पार्ट होता है। कुछ एक और एग्जांपल्स देखिए, जैसे 5 2/7, यानी 5 चीज़ें तो कोई पूरी है, और जो छठी चीज़ है ना उसके 7 बराबर टुकड़े किए और उसमें से 2 टुकड़े। तो ये 3 तरह के फ्रैक्शन हुए आपके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्थ, ये है मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जब आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। तो इसे देखिए, इसे कैसे करेंगे। एक एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं, ये वाला, ये मिक्स फ्रैक्शन है 2 1/3। इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि जो इसके अंदर ये आगे वाला फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, और जो ऊपर ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में इसे हम ऐड कर देते हैं। इतना सिंपल है। और नीचे जो है एज इट इज वही रहता है, ये बदलता ही नहीं है। बस ऊपर का नंबर को आपको ध्यान देना है, 3 2s are 6 और ये +1, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 3।
तो अब ऊपर नंबर बड़ा बन गया ना, नीचे छोटा हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का ये तरीका होता है। अब इसका उल्टे में क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया आपको और उसको आपको मिक्स्ड बनाना है, तो इसको भी देख लीजिए। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये 7/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मुझे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो इसका आंसर 2/1/3 आना चाहिए। ये तो पक्की बात है। आएगा कैसे, देखिए। जो ऊपर नंबर होता है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 7 है, इसे नीचे वाले से डिवाइड करना है 3 से, तो 3 2 हो गया है 6, माइनस करके आ गया है 1। अब इसमें ये जो 2 है ना, ये आपका होल नंबर है, ये तो पूरे हैं, तो ये बीच में लिखा जाएगा। नीचे की चीज जैसी होती है सेम टू सेम वही रहती है, तो दो चीजों में तो कंफ्यूजन खत्म ही हो गया। जो मेन आंसर होता है वो आपका बीच में लिखा जाएगा और नीचे का चेंज होता ही नहीं है। अब बचा क्या, बचा ये तीसरा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। तो इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन ऐसे बनता है। इसे ओरली दिखा दूं आपको, तो 3 2 6 और इसमें 1 जोड़ दिया तो ये 7 हो गया, तो ऊपर 7 आ गया। तो ये दो चीजें भी आपकी एक्सरसाइज में हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है कि किसी नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शंस को कैसे दिखाया जाता है। तो फ्रैक्शन बेसिकली दो ही तरह के हुए, आप समझे कि एक तो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो इस तरह से आपके मेन तो दो ही तरह के फ्रैक्शन हो गए। अब ये फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं, इसे ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं पहले प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये मैंने 1/3 लिखा, इसे मुझे नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। इस 1/3 का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ है, जैसे कि एक चॉकलेट हो गई, इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं और उसमें से जो एक पार्ट है ना, ये चीज़ है 1/3, तो इसके 3 टुकड़े करने हैं ना। नीचे जो 3 लिखा है यानी कि 3 टुकड़े करने हैं, यानी किसी चीज़ के 3 टुकड़े जो होंगे ना, वो एक चीज़ के बराबर होगा। तो पहले तो आप नंबर लाइन तैयार करोगे, उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर ऐसे डॉट्स प्लॉट करोगे। ये डिस्टेंस इनके बीच में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 0 है और 0 से इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आपका तो पॉजिटिव नंबर है, वो तो राइट में आएगा। अब मैंने बताया कि 3 पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट से मिलके एक चीज़ बनेगी, तो यहीं से आप 3 पार्ट्स कवर कर लीजिए। 0 से 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, तो 3 हिस्सों का एक बनेगा। तो यहां तक ये एक चीज है। अब इस एक चीज का जो एक पार्ट है यानी 1/3, वो हो गया यहां से पहला वाला। तो 0 से ये जो पार्ट है ना, ये वाला पॉइंट, ये 1/3 बोला जाएगा। इस तरह से जो दूसरा होगा ये 2/3 बोला जाएगा और जो तीसरा होगा ये 3/3 बोला जाएगा। अब 3/3 क्या हुआ, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आ गया ना। देखिए हम 1 पे पहुंच गए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को आप इस तरह से दिखाते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ऊपर बड़ा नंबर होता है और नीचे छोटा नंबर होता है। अब 5/4 को मुझे दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर। पहली चीज तो यही फोकस करनी है कि नीचे क्या लिखा हुआ है। जो नीचे होता है ना, उतने पार्ट्स का 1 बनता है। यहाँ पे 0 है, इक्वल डिस्टेंस पे मैंने डॉट लगा लिए हैं इक्वल पार्ट्स पे, तो नीचे ये 4 है, यानी 4 पार्ट का एक बनेगा, वहां पे मुझे 1 लिखना है। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, यहाँ पे 1 होगा। ऐसे ही 2 कहाँ आएगा, 2 जब आएगा जब हम 4 पार्ट और कवर कर लेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 2 होगा। अब इसमें मुझे दिखाना है कि ये 5 दिखाना है, तो मैं 0 से ही 5 पार्ट कवर कर लूंगा। 0 से 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। तो ये जो पॉइंट की वैल्यू है ना, ये वाले की, ये वैल्यू 5/4 है। अब इसी का मैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बना के दिखा देता हूँ आपको। 5/4 का मिक्स फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो 4 1 4 हो गया और ये 1 आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसे लिखेंगे, 1 तो होल नंबर है और नीचे का चेंज होता ही नहीं है, 4 यहीं पे रहेगा और ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है यही लाइन के ऊपर लिखी हुई है। देखिए कैसे, ये 1 तो होल नंबर है, इसमें 1 आपका पूरा दिख रहा होगा, ये रहा 1, और आगे लिखा हुआ है 1/4,
यानी जो दूसरी चीज़ है ना उसके 4 टुकड़े हो रखे हैं और उसमें से एक पार्ट। अब आगे भी देख लीजिए आप, दूसरी चीज़ के 1 2 3 4 टुकड़े हो रखे हैं और जो पहला ही पार्ट है ये वाला। तो इस तरह से आप जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से दिखाते हैं। तो यही 2 तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो नंबर लाइन के ऊपर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाना, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना, और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। इसी तरह के आपके क्वेश्चंस हैं। इंट्रोडक्शन खत्म। क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।